नमस्कार दोस्तों, आज हम 8 जनवरी 2025 को हुए 9 से 12 टाइमिंग में हिंदी का पेपर का फर्स्ट पेपर 1 से 50 प्रश्न जो आते हैं उनका हम आंसर की के अनुसार उत्तर मिलान करेंगे। आप सब लोग भी अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। इसमें आपका वस्तु दिया गया है कुटुंब स्तर पर वार्षिक मांग जो कि 10 लाख मीट्रिक टन में है। इसमें आपका अनाज है, दूध है, खाद्य तेल, सब्जियाँ, फल, मांस, मछली और अंडा, चीनी आदि दिए गए हैं जिनके जो 10 लाख मीट्रिक टन में हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2010 मांग की तुलना में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग 2020 में कम से कम दोगुनी हो गई? तो इसका उत्तर अगर हम देखते हैं तो इसका उत्तर है 3, मांस, मछली और अंडे। इसी के अनुसार हम पहला क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2 देखते हैं। इसी सारणी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1990 से 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की औसत मांग सबसे कम है? तो इसका उत्तर है हमारा जो आंसर की ने जारी किया उस आंसर की के अकॉर्डिंग खाद्य तेल इसका सही उत्तर होता है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से किस युग्म में वर्ष 2020 में मांग का अनुपात उच्चतम है? अनाज दूध का, मांस मछली और अंडे या चीनी का, दूध और सब्जी या मांस मछली अंडे और खाद्य तेल। तो इसका राइट जो आंसर हमारा है वो 4 है, यानी कि मांस मछली और अंडे और खाद्य तेल इसका सही आंसर होता है। इसी के बाद हम देखते हैं उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, जो है निम्नलिखित में से किन वर्षों में फलों और सब्जियों की मांग का अनुपात फल सब्जियों 1/3 से कम है? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है 1990 और 2000, और दूसरा ऑप्शन है 2000 और 2010, तीसरा ऑप्शन है 1990 2010, चौथा है 2000 और 2020। तो इसी क्रम में इसका सही आंसर जो है वो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1990 से 2000 जो है वो 1/3 मांग से कम है। इसी के क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1990 से 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि दिखती है? पहला ऑप्शन है आपका दूध, दूसरा है अनाज, तीसरा है आपका मांस मछली और अंडे और चौथा ऑप्शन है आपका चीनी। तो इसका सही आंसर जो यूजीसी नेट ने माना है वो है आपका अनाज। इसका सही आंसर है आपका अनाज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदान करने हेतु निःशुल्क व मुक्त स्रोत वाला सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर आपका है मूडल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1, ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है एकदम करेक्ट है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से मीथेन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका भूभरण स्थल लैंडफिल, बी है आपका पहाड़ी नदियाँ, सी है आर्द्र भूमि और डी है धान के खेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ACD, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा भूभरण स्थल, आर्द्र भूमि और डी धान के खेत। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उत्तर नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, निम्नलिखित क्रम में 11वां पद क्या होगा? तो इसका 11वां पद अगर हम देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका यूजीसी नेट द्वारा बिल्कुल सही माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन कौन मालवेयर हैं? पहला ऑप्शन है आपका वायरस, दूसरा है वर्म, तीसरा है रैनसमवेयर और डी है ट्रोजन। तो इसका सही आंसर है आपका वायरस भी है, कर्म भी है, रैनसमवेयर भी है, ट्रोजन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अनुदैर्घ्य अनुसंधान अध्ययनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? पहला ऑप्शन है अध्ययन समष्टि में नियमित अंतराल पर कई बार मिला जाता है, बी ऑप्शन है एक बार से अधिक बार मिलने की आवश्यकता नहीं है, सी है अंतराल एक सप्ताह जितने छोटे भी हो सकते हैं या 1 वर्ष से भी अधिक लंबे हो सकते हैं, डी ऑप्शन है अंतराल 1 वर्ष से अधिक लंबे होने चाहिए, ई है अंतराल नियत नहीं है इसलिए उनकी लंबाई अलग अलग अध्ययनों में अलग हो सकती है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी एकदम सही है और आपका डी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बी और डी तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालयों की पहचान कीजिए, सही कालक्रम की पहचान कीजिए। पहला है आपका कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, बी है भोज मुक्त विश्वविद्यालय, सी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, डी नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा मुक्त विद्यालय। तो इसका सही आंसर है आपका ई, यानी कि सबसे पहले आपका नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय है, फिर भोज मुक्त विश्वविद्यालय, फिर कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यालय, फिर ऑप्शन डी यानी कि नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, फिर सी यानी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसका सही आंसर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि साहित्य समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्वेश्चन है साहित्य समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया की अभिन्न भाग नहीं है,
बी ऑप्शन है टू ऑप्शन है आपका साहित्य समीक्षा में काफ़ी समय लगता है और निराश ऊब होती है लेकिन बहुत लाभप्रद होती है। तीसरा है ऑप्शन यह आपकी रुचि में क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान के भंडार से परिचित होने में आपकी सहायता करती है। चौथा ऑप्शन है यह अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, यानी कि साहित्य समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया का अभिन्न भाग नहीं है, ये बिल्कुल असत्य ऑप्शन इनमें से है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी अधिगम सामग्री अनुदेशन सुविधाएं जिनका मिलान करना है ज्ञान का स्रोत, ज्ञानोपार्जन में सहायता करना, ज्ञानोपार्जन को सुसाध्य बनाना और ज्ञान निर्माता। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ए शिक्षक, तीसरा यानी शिक्षक ज्ञानोपार्जन को सुसाध्य बनाना, शिक्षार्थी गलत मैच हो गया भाई, फिर से मिलाते हैं इसको हम। इसका सही ऑप्शन तीसरा है जिसमें ए शिक्षक ज्ञानोपार्जन को सुसाध्य बनाता है, शिक्षार्थी जो है ज्ञान निर्माता है और अधिगम सामग्री सी अधिगम सामग्री ज्ञान का स्रोत है, अनुदेशन सुविधाएं ज्ञानोपार्जन में सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 14 है आपका MOEICT पहल के अधीन निम्न में से कौन कौन अंतर स्थापित प्रणाली प्रत्यक्ष अनुभव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। तो पहला है शोध गंगा, बी है FOSSE, सी है आपका आभासी प्रयोगशालाएं और डी है आपका ई यंत्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि BCD यानी कि आपका FOSE बिल्कुल सही ऑप्शन है, आभासी प्रयोगशालाएं बिल्कुल सही हैं और डी ई यंत्र बिल्कुल सही हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। संचार के संबोध फटिक प्रकार्य का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। पहला है ऑप्शन ए संवाद का मार्ग चैनल खोलने के लिए, बी संवाद के सौंदर्य बोधक मूल्य के लिए, सी तथ्यगत सूचना पहुंचाने के लिए, डी आदेश देने के लिए, ई हेलो की तरह वार्तालाप आरंभ करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर जो है वो आपका ए और ई है, यानी कि संवाद का मार्ग चैनल खोलने के लिए, ई हेलो की तरह वार्तालाप करने के लिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, जो कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि अंश में 20% की वृद्धि हो जाए और हर में 20% की कमी हो जाए तो उसका मान 6/9 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है। ऑप्शन 1 है आपका 1/9, ऑप्शन 2 2/9, ऑप्शन 3 1/3, ऑप्शन 4 4/9। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, यानी कि 4/9 वो भिन्न है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो है कि भारत में निकनेट प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन 1987, ऑप्शन 2 1980, ऑप्शन 3 1990, ऑप्शन 4 1991। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1990, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही आंसर है, जो कि इस प्रश्न पूछा था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, BBCDFINV इसी क्रम में 10वां अक्षर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका डी, जो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या किसी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि फीडबैक की अवहेलना, बी है तेजी से निर्णय लेना, 3 है कठोर पदानुक्रमता, 4 है समान भागीदारी। तो इसका सही आंसर अगर जो है तो वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समान भागीदारी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए सबसे अनिवार्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, जिसका जो हमें मिलाना है। ऑप्शन ए है 3 माइल आइलैंड, बी चेरनोबिल, फुकुशिमा, विंड स्केल, जिसका मैथ कराना है UK, जापान, सोवियत संघ, USA। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसके अकॉर्डिंग हम मैच कराएंगे ए पर 4, यानी कि 3 माइल आइलैंड ये USA में है, फिर B3 यानी कि चेरनोबिल सोवियत संघ में है, फुकुशिमा 2 यानी कि फुकुशिमा जापान की है, और विंड स्केल आपका UK का है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 बिल्कुल सही होता है। फिर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम देखेंगे 21, परियोजना विधि प्रयोग करते समय निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। पहला है आपका अध्ययन की योजना बनाना, बी है विषय का ज्ञान करना, सी विश्लेषण करना, डी आंकड़े जुटाना, ई मूल्यांकन करना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा बी, 1 नंबर पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा ए, और नंबर 3 पे आएगा डी यानी कि आंकड़े जुटाना, और नंबर 4 पर आएगा सी यानी कि विश्लेषण करना, 4 पर आएगा, और इसके बाद ई यानी कि मूल्यांकन करना, जो नंबर नंबर 5 पर आएगा। इसलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस समिति ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है AR वाडिया समिति, ऑप्शन 2 PN सप्रू समिति, नंबर 3 M भक्तवत्सलम समिति, 4 है आपका DS कोठारी समिति। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि PN सप्रू समिति। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल
सही हो जाता है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अनुपलब्धि यानी कि अस्तित्व ना होना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है घट का अस्तित्व होगा, प्राग भाव दर्शाता है। 2 है घट कपड़ा नहीं है, प्रध समभाव दर्शाता है। वायु का कोई रंग नहीं होता, अत्यंता भाव को दर्शाता है। ऑप्शन 4 ए बी नहीं है, अन्योन्या भाव को दर्शाता है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका अगर हम सही गलत देखें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला एक तरफा संवाद पर, बी अंतर सांस्कृतिक सौहार्द पर, सी है विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि, डी है सुनम्य वातावरण का निर्माण, ई है परामर्श देने से परहेज करना। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है सही, यानी कि बी अंतर सांस्कृतिक सौहार्द, सी विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि और डी सुनम्य वातावरण का निर्माण करना, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, जो है कि मनस की अवधारणा के वेदांत के निरूपण के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए मनस एक स्वतंत्र सत्ता है, बी मनस एक मौलिक पदार्थ है, सी मनस एक इंद्रिय संवेदी अंग नहीं है, डी मनस एक अदृश्य और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, ई है मनस एक अंतःकरण का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सी और ई बिल्कुल सही है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किन्हें 1884 में मानक LL.D डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई थी? तो पहला हमारा ऑप्शन है कलकत्ता, बी है बॉम्बे, सी मद्रास, डी इलाहाबाद, ई पंजाब। तो हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी और सी बिल्कुल सही हैं, जिनको अनुमति दी गई थी। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जो है किसी व्यक्ति ने 50% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर परंतु अर्धवार्षिक रूप से दे 1024 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार लिए। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज था तो ऋण अवधि की समाप्ति पर उसे कितनी राशि का वापसी भुगतान करना होगा? पहला ऑप्शन है 2048 रुपये, ऑप्शन 2 2500 रुपये, ऑप्शन 3 है 5344 रुपये, ऑप्शन 4 है 5184 रुपये। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, यानी 2500 रुपये बिल्कुल सही हैं। इसी के क्रम में हम अगला क्वेश्चन अगली हम अगली क्लास लाएंगे, जिनमें इन सभी का हम सॉल्यूशन बताएंगे। अभी सिर्फ हम इस उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग अपने आंसर मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से SO2 के पर्यावरण पर होने वाले प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा, बी भूमंडलीय ऊष्मन, सी ओजोन परत अवक्षय, डी श्वसन विकारों की घटना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और डी श्वसन विकारों की घटना बिल्कुल सही है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? ऑप्शन 1 अनुमान, 2 परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, 3 समय, 4 अमूर्तन। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समय जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बाधा नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, स्व-विनियमित शिक्षार्थी में होगा पहला उत्तम तकनीकी ज्ञान तथा ज्ञान तक पहुँच हेतु साधनों की उपलब्धता, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 उत्तम ध्यान स्मृति और अनुचिंतन, ऑप्शन 3 भविष्य की समुचित योजनाएं और उन्हें लागू करने का कौशल, ऑप्शन 4 स्वयं विषय कार्य के बारे में ज्ञान तथा सीखने की रणनीतियाँ। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा 4 है, यानी कि स्वयं विषय कार्य के बारे में तथा ज्ञान सीखने की रणनीतियाँ बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि 3 किलोग्राम आलू और 4 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 100 रुपये है और 4 किलोग्राम आलू और 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 110 रुपये है, तो टमाटर का प्रति किलोग्राम मूल्य कितने रुपये है? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 15। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 बिल्कुल सही है। 15 रुपये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिचयन फ्रेम, प्रतिदर्श नमूना, प्रतिचयन त्रुटि, प्रतिदर्श। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रतिचयन फ्रेम ये बिल्कुल पहले से ही होगा। प्रतिदर्श नमूना ये B4, यानी कि आपका यह प्रतिदर्श का एक एकल सदस्य है। ऑप्शन सी पर 2, यानी प्रतिचयन त्रुटि यह तब घटित होती है जब प्रतिदर्श समष्टि के लक्षणों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिदर्श इसमें समष्टि पॉपुलेशन के कुछ तत्व होते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की परिकल्पना निम्न में से किसके हाशिए पर की गई थी? ऑप्शन 1 COP 21, COP 22, COP 23, COP 24। तो इसका सही आंसर जो है हमारा COP 21, यानी कि कोप 21 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, बेरलो के SMCR मॉडल में C किसका प्रतिनिधित्व करता है?
पहला है चैनल मार्ग का, दूसरा कम्युनिकेटर यानी संचारकर्ता, तीसरा है संदर्भ और चौथा है विषय वस्तु। तो इसका सही आंसर हमारा 1 है, यानी कि चैनल मार्ग का प्रतिनिधित्व सी करता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 देखेंगे। विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में निम्न में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, 2 ऑप्शन नंबर 2 अट्राजिन, ऑप्शन 3 परफ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनेट, ऑप्शन 4 पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल फिनाइल बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36 जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कक्षा के संचार उपकरण हैं और इनका अर्थ है एक तरफ। तो पहला है ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चर्चा है, मंच डिस्कशन फॉर्म, और डी है पर है आपका प्रक्षेपक प्रोजेक्टर। इधर दिया गया उनके अर्थ प्रतिपुष्टि और विभिन्न परिप्रेक्ष्य, औपचारिक लिखित संचार का उपकरण, दृश्य प्रस्तुतियाँ, दूरवर्ती अध्यापन। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यानी कि ईमेल हमारा क्या है, औपचारिक लिखित संचार का उपकरण है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये जो हमारा दूरवर्ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरवर्ती अध्यापन है, और हमारा चर्चा मंच डिस्कशन क्या है, प्रतिपुष्टि और विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं, और प्रक्षेपक प्रोजेक्टर क्या है, दृश्य प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 37 जो कक्षा में विद्यार्थियों की संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला हमारा ऑप्शन है शिक्षक के पर्यवेक्षण में वृद्धि, ऑप्शन बी कक्षा की अपेक्षाकृत अल्प अवधि, ऑप्शन सी इसके आगे क्या किया जाए, इसके बारे में अनवरत संकेत देना, डी स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के साथ क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए शिक्षक के पर्यवेक्षण में वृद्धि, सी इसके आगे क्या किया जाए, इसके बारे में अनवरत संकेत देना, डी स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के साथ क्रियाकलाप। हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे अब प्रश्न नंबर 38 निम्न को उनके भंडारण के स्थान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे छोटे से बड़े क्रम में हमको उनको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले आपका आएगा किलोबाइट नंबर 1 पे, इसके बाद बी आएगा यानी कि आपका मेगाबाइट नंबर 2 पे आएगा, फिर सी यानी कि टेराबाइट नंबर 3 पे आएगा, और ए यानी 4 सबसे बाद में आएगा, सबसे बड़ा पेटाबाइट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 विरोध वर्ग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए सत्य है, ई असत्य, बी यदि ई असत्य है तो ओ अनिर्धारित है, ऑप्शन सी आई असत्य है, ए सत्य है, यदि ओ सत्य है तो आई सत्य है, यदि आई सत्य है तो ए सत्य है असत्य है, नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी कि ए यदि ए सत्य है तो ई असत्य है, ये बिल्कुल सही है, बी यदि ई असत्य है तो ओ अनिर्धारित है, बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 अंतर विषयी अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला है हमारा अनुसंधान के विषय क्षेत्र में किसी एक विषय पर बल देने को कम करना, ऑप्शन 2 अनुसंधान पद्धति में एक नई रुझान की रचना करना, ऑप्शन 3 अनुसंधान के प्रति एक समग्रतापूर्ण उपागम को सामने लाना, ऑप्शन 4 अनुसंधान की समस्या का अति सरलीकरण करना। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यानी कि अनुसंधान के प्रति एक समग्रतापूर्ण उपागम को सामने लाना हमारा सही लक्ष्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 हम देखते हैं कल्याण और संबंधित विषयों संबंधी यूजीसी समिति यानी यूजीसी कमेटी ऑन वेलफेयर एंड एलाइड मैटर्स 1965 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 1 सी डी देशमुख, ऑप्शन 2 एन ए निकम, ऑप्शन 3 टी सेन, ऑप्शन 4 डी सी पावते। तो इसका सही आंसर जो है हमारा 3 है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टी सेन बिल्कुल सही है, उस समय के 1965 के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 42 हम देखते हैं इसी क्रम में जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक में मत ज्ञान किस विशेष क्रम में उत्पन्न होता है? पहला है धारणा, बी यह, सी अवग्रह, डी अपाय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सी 1 नंबर पर आएगा, बी 2 नंबर पर आएगा यह, और डी 3 नंबर पर आएगा उपाय, और ए हमारे 4 नंबर पर आएगा। ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 एक ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में सौर मंडल के भीतर रहता है और उसके पास कठोर पिंड के बलों से पार करने के लिए अपने स्वगुरुत्व हेतु पर्याप्त द्रव्यमान होता है ताकि वह एक द्रव स्थैतिक रूप में रहे। यह किस प्रकार की परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सैद्धांतिक परिभाषा उपरोक्त परिभाषा है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 44 देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना ने किसके महत्व को स्वीकार किया था? ऑप्शन 1 जनसंख्या अध्ययन, ऑप्शन 2 विस्तार शिक्षा, ऑप्शन 3 सूचना प्रौद्योगिकी,
ऑप्शन 4 समाज कार्य। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45 हम देखेंगे, किस प्रकार का अनुसंधान अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है? पहला अनुसंधान हमारा है पौराणिक अनुसंधान, 2 विषय विश्लेषण, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, 4 दार्शनिक अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान बिल्कुल सही अनुसंधान है प्रश्न के अनुसार। इसके बाद गद्यांश है, जिसको गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश आप पढ़ लेना, हम सीधे उत्तर बताते हैं किसका कौन सा उत्तर आयोग ने माना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, गद्यांश की परिकल्पना मूल्य के रूप से निम्न में से किसमें है? तो इसका सही उत्तर है नारीवाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, मताधिकार की प्राप्ति निम्न में से कब हुई? ये हमको गद्यांश के अनुसार ही हमको बताना, जिसको पढ़ करके हमको आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है महिला अधिकार आंदोलन ने इन सभी वर्षों में निरंतर प्रगति देखी है। दूसरा है महिलाओं ने अपनी समस्त हैसियत को एक सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से प्राप्त किया है। तीसरा है महिलाओं की स्थिति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केंद्रीय बिंदु बन गई। ऑप्शन 4 है 19वीं शताब्दी में मताधिकार की प्राप्ति एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका सही उत्तर जो है गद्यांश के अनुसार हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है हमारा 2, यानी कि महिलाओं ने अपनी समस्त हैसियत को एक सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 48, महिलाएं सामान्यतया निम्न में से किससे वंचित रही हैं? गद्यांश के अनुसार हमको उत्तर देना है। पहला है अधीनता, ऑप्शन 2 है आपका धन, और ऑप्शन 3 है आपका हैसियत, ऑप्शन 4 है समानता। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा समानता, यानी कि महिलाएं सामान्यतः समानता से वंचित रही हैं। प्रश्न नंबर आखिरी यानी 50 हम देखेंगे आज, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, गद्यांश के अनुसार बताना ही था। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो के सभी प्रश्नों का हल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम सभी का सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।